नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ, विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए थे पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में 2 रोग के बारे में भी हमने चर्चा की थी जो पशुओं में होते थे, उनके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, विगत परीक्षाओं में पूछे गए पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले 2 रोग की अगर बात की जाए तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी FMD रोग की, यानी फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह पका खुरपका रोग जो पशुओं में होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फटे खुर या 2 खुर वाले पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, भेड़, सूअर तथा अन्य जंगली पशुओं में होने वाला ये अत्यधिक संक्रामक और विषाणु जनित रोग है। यानी पहला सीधा क्वेश्चन बन गया। FMD रोग है वो किससे होता है? ये विषाणु जनित रोग है FMD रोग। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए FMD रोग की, तो FMD रोग गायों और भैंसों को अत्यधिक प्रभावित करता है। ये रोग अत्यंत संक्रामक वायरस जनित रोग है जो संक्रमित जानवरों के लार, मूत्र और मल के माध्यम से फैलता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं के मुंह, जीभ, होंठ, मसूड़े और खुर है जो खुर पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो बाद में बड़े घाव हो जाते हैं FMD रोग में। तो इन घाव बनाते हैं। और आपको बता दें कि इसके जो बचाव के इसके लिए टीका लगता है। वैसे इसका कोई स्पेशल इलाज नहीं है, बल्कि टीका लगाया जाता है और इसमें केयर की जाती है, घावों को दवाइयाँ लगाई जाती है। तो ये FMD रोग है जो संक्रामक रोग है जो गाय और भैंसों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसके बाद हमने कल चर्चा की थी गला घोंटू रोग की, HS रोग की, जो मुख्य रूप से गाय और भैंस में ये रोग होता है। इस रोग को साधारण भाषा में गल घोंटू रोग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये घूरखा, घोंटुआ, असडिया, डकहा आदि कई नामों से गल घोंटू रोग HS रोग को जाना जाता है। इस रोग में पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी खतरनाक रोग होता है। ये मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है और अति तीव्र गति से फैलने वाला जीवाणु जनित रोग है HS रोग। जी हाँ, जीवाणु जनित रोग है और छूने से फैलने वाला भी रोग है ये। और ये आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया पास्चुरोला मल्टीसोडा नामक एक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। यह पास्चुरोला माल्टोसिडा नामक बैक्टीरिया के कारण यह रोग फैलता है HS रोग, जिसे गला घोंटू रोग भी कहते हैं। गला घोंटू बहुत ही खतरनाक रोग है और पीड़ित पशु के मुंह से ढेर सारा लार इसमें निकलता है और गर्दन में सूजन के कारण सांस लेने में भी दिक्कत होती है और घर घर की आवाज़ आती है। तो इस रोग की यह विशेषता है। तो इसमें अकाल मृत्यु हो जाती है। इसका टीका लगता है पशुओं में, तो ये टीका लगाना अनिवार्य होता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? जी हाँ, दुधारू गाय की नस्ल नहीं है नागौरी। बाकी थारपारकर, गिर और साहिवाल ये दुधारू गाय की नस्लें हैं। नागौरी है वो अत्यधिक दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। B ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? यानी ऐसी बकरी जिसका मुंह तोते जैसा दिखता है, तोतामुखी जो दिखावट वाली नस्ल बकरी की कौन सी है? तो ऐसी नस्ल है वो जमुनापुरी है। जी हाँ, जमुनापुरी बकरी है वो तोते जैसी दिखती है, तोते की तरह दिखती है। A ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो तोता मुख दिखावट वाली नस्ल जमुनापुरी है और जमुनापुरी ध्यान रखना बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अविकानगर टोंक में, जी हाँ, अविकानगर टोंक में ये स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जहाँ केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान जो अविकानगर टोंक में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में मालपुरा में हुई थी। मालपुरा जो टोंक में, और अब ये परिसर अविकानगर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से पाई जाती है? जी हाँ, भेड़ की जो नस्ल है उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल है ये उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से देखने को आप मिल जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सोनाड़ी क्या है? सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है जो उदयपुर संभाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की नस्ल है? तो भैंस की जो उत्तर प्रदेश संवर्ग में नस्ल पाई जाती है भदावरी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भदावरी जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश संवर्ग की नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है भदावरी नस्ल। अगला जो प्रश्न है, नर ऊंट कितने वर्ष में परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं? तो नर ऊंट है वो परिपक्व हो जाते हैं 5 वर्षों में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रजनन हेतु 5 वर्षों में नर ऊंट है वो परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है? तो आपको बता दें कि पशुओं में एंथ्रेक्स जो रोग होता है जिसमें आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, काफ़ी खतरनाक रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह एंथ्रेक्स एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट है, WHO द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन जिसके लिए जो 8 अगस्त 2011 को घोषित किया गया था। पशुओं में जो प्लेग की रोकथाम हेतु पशु प्लेग उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो 8 अगस्त 2011 को घोषित किया गया था WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में रानीखेत व्याधि द्वारा जनित है। रानीखेत जो रोग होता है मुर्गियों में काफ़ी खतरनाक रोग होता है रानीखेत रोग, और ये विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है रानीखेत रोग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुक्कुट मुर्गियों में ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, साल 2011-12 में भारतवर्ष का अनुमानित कुल दुग्ध उत्पादन कितने मिलियन टन था? 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो कुल दुग्ध अनुमानित है दुग्ध उत्पादन है वो अनुमानित तकरीबन 121.8 मिलियन टन था। ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, और यह क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक के साल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र कौन सी है? तो मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि के बचाव के लिए टीकाकरण की जो सही उम्र है वो 8 से 10 सप्ताह के अंदर अंदर टीका लगवाना अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में लाल दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गाय में कामोत्तेजना कितने घंटों तक बनी रहती है? तो गाय में कामोत्तेजना है जो बनी रहती है लगभग अगर बात की जाए तो गायों में ये 12 से 24 घंटे तक बनी रहती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों। गाय में जो कामोत्तेजना है वो लगभग 12 से 24 घंटे तक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंड दूध में क्रमशः जो प्रतिशत वसा और एसएनएफ कितना होता है? तो वसा और एसएनएफ की अगर बात की जाए टोंड दूध में 3.3% है वो वसा होती है और एसएनएफ 8.5% होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एसएनएफ क्या होता है? तो सॉलिड्स नॉट फैट, यानी दूध में पानी और बटर फैट के अलावा अन्य पदार्थ होते हैं जिसमें लैक्टोज, विटामिन और अन्य खनिज शामिल होती है जो दूध के पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के साधारणतया ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान गाय के साधारणतया ताज़ा मीठे दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 से 6.6 पीएच मान, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, साधारणतया घी में सेपोनिफिकेशन मान कम नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो ये ध्यान रखना 220 से कम नहीं होना चाहिए सेपोनिकेशन का जो मान है वो घी के अंदर। तो ये मिलावट को देखने के लिए काम आता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है,
बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो खीस का जो प्रमुख कार्य होता है वो बछड़े में रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करने के लिए ये दी जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बछड़े का जो भोजन होता है, जो नवजात बछड़े को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आहार होता है माँ का पहला दूध। जो गाय का जो पहला दूध बछड़े को दिया जाता है उसे खीस कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? क्रीम निकालने के लिए दूध का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए क्रीम निकालने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भैंस की जो जाफराबादी जो नस्ल की भैंसें हैं ये विशुद्ध रूप से आपको बता दें कि जो काठियावाड़ में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवी नस्ल की भैंस की जो उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? मालवी नस्ल की भैंस की उत्पत्ति का स्थान है मध्य प्रदेश। मालवी नस्ल की जो भैंस है, जो मालवी नस्ल की उत्पत्ति आपको बता दी कि मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पशु परिचर से जुड़े एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो कृषि पर्यवेक्षक से जुड़े कई एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है। पशु परिचर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।